जय हिंद। आज का सेशन हम सम ऑफ एपी के ऊपर पढ़ने वाले। इससे प्रीवियस सेशन में हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा। सो अगेन, व्हाट इज एसएन? एसएन यहाँ पर डिनोट कर रहा है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। एपी की जितनी टर्म्स हैं उनका सम। फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम एन को अच्छे से जानते हैं। एन इज वॉट? नंबर ऑफ टर्म्स। डी इज वॉट? कॉमन डिफरेंस। ए इज वॉट? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एंड एस एन इज वॉट? सम ऑफ द टर्म। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म्स को कौन बताता है? एन। सो एन की वैल्यू 20 मिली है, हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए। एपी हमारे पास ये गिवन है, यहाँ से एपी से जो जो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 1 मीन्स 3। सो सम निकाल लेते हैं सिंपली। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो सिंपल। सो एन की जगह हम 20 पुट करेंगे। एस 20 इक्वल्स टू 20 बाई टू, sorry here is 2 only, 2a, a is 1 plus n is 20 minus 1 into d is 3. So we have 2 से 20 10 times, so 10 into 2 1 ja 2 plus here is 19 into 3 and 19 3 the 57. Now you can easily solve s20. S20 will become 10 into 59, so we have 590. सो 20 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारे पास? 590। इजी प्रॉब्लम। एन गिवन था 20 टर्म्स, एपी गिवन थी, यहाँ से हमने ए और डी को इवेल्युएट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने एपी में भी पढ़ा था, बस वहां पर सम नहीं था, यहाँ पर सम है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के, देन उसके बाद हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है? 1 0 एंड 5। ठीक, अगेन 1 1 एंड 2। एंड लास्ट में 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? वो कौन सा होता है? 994। ये हम एपी में पढ़ चुके हैं इतना। ठीक है, सो हेयर वी हैव ए एन, ये हमारे पास लास्ट टर्म nth टर्म भी होती है। व्हाट इज ए हेयर इज 105 एंड व्हाट इज डी हेयर इज 7। सो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लुक, एस एन का हमने एक फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड इससे जो प्रीवियस सेशन था हमने वहां देखा था कि इस ए टू ए को मैं ए प्लस ए लिख देता हूँ एंड देन उसके बाद इसको ए प्लस ए एन के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए एन हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, सो इजिली हम यहाँ पर एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें प्रॉब्लम देगा ये एन, सो हमें एन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, ओके। सो सबसे पहले हम इस डेटा से, जो ये वाला डेटा है, इस डेटा से हम एन फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? ए एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वट इज ए एन इज 994, what is A is 105 plus n minus 1 and what is D is 7. So this implies this is 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस वी हैव 988 अपॉन 7, ये 7 जो मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। सो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 127। सो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 128। n मिल चुका है, इस n की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा? 128 बाई टू इंटू ए इज वॉट? 105, ए एन इज वॉट? 994। सो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। सो एस एन हमारे पास आ गया 64 इंटू 549 9 एंड 10। नाउ आप इसकी मल्टीप्लाई करवा के आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो 7 से डिविजिबल वो नेचुरल नंबर्स 3 डिजिट के जिनका सम क्या होगा? 64 इंटू 1099। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एपी में भी पढ़े हैं कि अगर हमारे पास nth टर्म गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं nth टर्म्स को। वहां पे हमने एपी में भी पढ़ा था, सेम यही कॉन्सेप्ट सम का भी है। यहाँ पर उसने आपको nth टर्म दी है और सम दिया है और वो कह रहा है इसकी nth टर्म बताओ। ठीक है, सो nth टर्म का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। सिंपली आपको एस एन गिवन है, ये एस एन गिवन है आपको, आप यहाँ पर एस एन गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एस एन माइनस वन फाइंड आउट करेंगे। जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस वन को पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ इन दोनों वैल्यू को हम ए एन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ए एन क्या हो जाएगा? एस एन, एस एन हमारे पास गिवन है 5n स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 3n एंड माइनस वट इज एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन ये है हमारे पास 5 इंटू
n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस वन। ठीक है ना, अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे। दिस वी हैव 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3n माइनस 3। नाउ दिस विल बी हैव 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n एंड माइनस 3। सो an इज व्हाट, an इज 5n स्क्वायर प्लस 3n, नाउ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n एंड माइनस 3n प्लस 3। लुक 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल आउट, 3n से 3n कैंसिल आउट, so what we have this 10n and here we have minus 5 plus 3, so we have minus 2, so what is nth term is 10n minus 2, so simple। ठीक, so अगर आपको सम गिवन है nth टर्म का, so you can easily find the nth term, ये सम है और ये nth टर्म है। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इफ सेम वही एपी का क्वेश्चन, द mth टर्म ए एम की वैल्यू हमें मिली है 1/n और ए एन की वैल्यू हमें मिली है 1/m, तो वो कह रहा है शो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज दिस। mn टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है, smn क्या होगा। नाउ smn के लिए हमें सेम वही चीजें चाहिए, हमें d पता होना चाहिए, हमें a पता होना चाहिए। सो हमने जब एपी में इसको सॉल्व किया था तो वहां पर हमने a और d की वैल्यूज निकाली थी, जहां पर a की वैल्यू भी 1/mn आई थी और d की वैल्यू भी 1/mn आई थी। आप एपी वाले कॉन्सेप्ट में जाकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, हम smn निकालते हैं, smn कितना आ जाएगा, mn/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्योंकि s अगर यहाँ पर n होता Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n की जगह mn काम कर रहा है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा mn/2 इंटू 2, वट इज a इज 1/mn प्लस mn माइनस 1 एंड वट इज अगेन d 1/mn। तो चेक करते हैं इसे क्या आ रहा है, ये हो जाएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस वी हैव mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, सो ये हमारे पास क्या आ गया, mn/2 इंटू 2/mn एंड माइनस 1/mn एंड प्लस 1। ठीक है, ये प्लस 1 अभी इधर लिया है। नाउ अंदर जो है हमारे पास उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा mn/2, सो एलसीएम mn ही आ जाएगा और ऊपर कितना बच जाएगा 1 और हेयर वी हैव प्लस 1। ठीक है, नाउ ये जो ऊपर mn है इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 1/2 mn/mn प्लस mn, सो mn से mn कैंसिल, सो हमारा प्रूफ जो हमसे पूछा था उसने वो हमारा प्रूफ आ चुका है। दिस वी हैव 1/2 इंटू 1 प्लस mn, सो सिंपल। इफ द सम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, मतलब वो कह रहा है m टर्म का सम और n टर्म का सम आपस में बराबर है, तो शो करो द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म इज 0। मीन्स हमें ये शो करना है कि sm प्लस n की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, दिस थिंग आई वांट। ठीक है, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इस इन्फॉर्मेशन से हम कितना डेटा निकाल सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले sm प्लस n क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगेगा, m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वांटिटी मुझे 0 प्रूफ करनी है। ठीक है, दिस थिंग, क्योंकि smn का फॉर्मूला यही होगा और इसको मुझे 0 प्रूफ करना है। नाउ व्हाट इज sm, sm इज m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल मिला है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट एंड हेयर वी हैव m से हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो ये हो जाएगा m2a प्लस md m माइनस 1 इक्वल्स टू, सिमिलर n से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो nd n माइनस 1। क्लियर है, नाउ हेयर वी हैव 2am प्लस इस md से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सो ये हो जाएगा m स्क्वायर डी माइनस md। ठीक, सिमिलर यहाँ दिस वी हैव 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस nd। नाउ सर हियर वी हैव 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस md एंड माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी एंड प्लस nd इक्वल टू 0। जो क्वांटिटीज इधर प्लस की थी वो इधर आके माइनस हो चुके हैं सिंपली। नाउ यहाँ से a कॉमन लेते हैं, a जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2m एंड यहाँ बचेगा माइनस 2n। क्लियर है, फिर d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास m स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस m एंड यहाँ बचेगा माइनस n स्क्वायर एंड यहाँ बचेगा प्लस n। दिस थिंग वी हैव 0। ओके,
सो अगेन यहाँ पर भी 2 कॉमन है, सो 2 को और बाहर निकालते हैं. हियर वी हैव m माइनस n प्लस d. एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. एंड वट वी हैव माइनस एम प्लस एन, ये हमारे पास बच गया. ठीक है. ओके, सो दिस वी हैव 2a इंटू एम माइनस एन प्लस b. लुक, यहाँ पर हमारे पास है m माइनस एन. क्या है? देखो, m माइनस एन और m प्लस एन. एंड हेयर वी हैव माइनस m प्लस एन इक्वल्स टू 0. यहाँ पर m माइनस एन है और यहाँ पर भी अगर m माइनस एन होता तो मैं इस क्वांटिटी को कॉमन ले लेता. लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस m है और यहाँ पर प्लस m है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में. ठीक है. सो ये कैसा दिखेगा? 2a इंटू एम माइनस एन प्लस d इंटू एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन. और यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा. क्लियर है? नाउ यहाँ पर भी m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन है, तो अब m माइनस एन लेना इजिली कॉमन हो जाएगा. सो दिस वी हैव प्लस m माइनस एन कॉमन ले लिया इंटू d, और अंदर क्या बच गया? m प्लस एन एंड माइनस 1. ठीक है. अब अगेन यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, तो m माइनस एन अगेन कॉमन आ चुका है. यहाँ बच गया हमारे पास 2a प्लस यहाँ क्या बच गया? m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. नाउ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाए, m माइनस एन बराबर 0, या फिर ये क्वांटिटी हमारी 0 के बराबर हो जाए. ठीक है. नाउ दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, m इज इक्वल्स टू n बिकॉज m एंड n आर डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब ये चीज हमारी 0 होगी. दिस वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ लुक, जो आपको सम फाइंड आउट करना था एक्चुअल में, देखते हैं. देखो, जो आपको इस सम फाइंड आउट करना है, इस सम में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो हमारे पास सम है 2a इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू अभी अभी आपने 0 निकाल दी. ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या निकाल दी? 0. सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, या इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट में क्या है हमारे पास? m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सम है एस एम प्लस एन, और इसकी वैल्यू आपने फ्रॉम फर्स्ट से क्या निकाल दी है? 0. सो ये क्या हो जाएगा? m प्लस एन बाई 2 इंटू 0 इक्वल्स टू एस एम प्लस एन, एंड दिस वी हैव 0. सो यस, जो इसकी m n टर्म का सम है m प्लस n टर्म का, वो क्या आएगा? 0. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. जय हिंद.